जनवरी 2026 मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ये कुंडली आपके सामने आ रही है जो कि मेष राशि से भी आप देख सकते हैं और मेष लगन से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम जनवरी के बारे में मित्रों बात करेंगे हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हेल्थ के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल नवम भाव में बैठे हैं। मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह एक साथ नवम भाव में बैठे हैं और ये करीबन देखा जाए तो 14-15 जनवरी तक यही रहने वाले हैं। उसके बाद मंगल मकर राशि में 10वें स्थान में निकल आएंगे। अब इसका प्रभाव आप पे क्या रहेगा? देखिए, शास्त्रों के अंदर लिखा है नवमे स्थितो भौमा धन धान्य आत्म सुखदायका, यानी कि जब भी नवम भाव के अंदर मंगल विराजमान होता है या 10वें भाव के अंदर जब भी केंद्र त्रिकोण के अंदर मंगल जाएगा, जो जनवरी के महीने में जाएगा, आपको एक आत्म सुख आनंद सुख की प्राप्ति होगी। यानी कि आत्म सुख और आनंद, या तो मित्रों के साथ में कोई पार्टी फंक्शन में जाएंगे या घूमने जाएंगे या नदी पहाड़ों की यात्रा करेंगे या आप अपने ऊपर काम करेंगे, यानी आपको एक आत्म सुख की प्राप्ति जनवरी के महीने में होगी। स्वास्थ्य आपका काफ़ी अच्छा है। सूर्य और बुध यहाँ नवम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ईएनटी की प्रॉब्लम से आपको सावधान रहना है। जब भी सूर्य बुध की युति बन जाती है ना गोचर में मित्रों, तो ईएनटी की प्रॉब्लम हो जाती है यदि वो लग्नेश हेल्थ के स्वामी से इफेक्ट कर रहा हो या हेल्थ के स्वामी को देख रहा हो। तो यहाँ तो हेल्थ के स्वामी आपके सूर्य बुध के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 15 जनवरी तक ठंडी चीज़ों से परहेज रखें। आनंद में आपने अगर ऐसे काम कर दिए तो कहीं ना कहीं आपको ईएनटी की समस्या हो सकती है। हालांकि मित्रों के साथ में, परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के योग 15 जनवरी से पहले आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ आनंद ही आनंद आपको प्राप्त होगा। 15 जनवरी के बाद मंगल देव यहाँ से निकल के कहाँ चले जाएंगे? 10वें स्थान में। 10वें स्थान में भी आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहने वाला है, यानी स्वास्थ्य की स्थिति जनवरी के महीने में बहुत ही अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी कहाँ हैं? शुक्र आपके कहीं ना कहीं नवम भाव में है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की राशि में बैठे। यहाँ पर बलवान नहीं है, यहाँ पर मध्यम हो गए, क्योंकि यहाँ पर धनु राशि में जब तक शुक्र रहेंगे तब तक मध्यम फलदायक रहेगा, यानी खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे। तो 1 से लेकर और कहीं ना कहीं 12 तारीख तक, जब तक शुक्र यहाँ पर है 12 जनवरी तक, तब तक आपके पार्टियों में खर्चे होंगे। साथ ही साथ फैमिली पे आपका खर्चा मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कोई प्लानिंग आप करेंगे उसमें खर्चा, वाहन पे आपका खर्चा। तो यहाँ पर खर्चे आपके छोटे छोटे करके बढ़ने वाले हैं। उसके योग मुझे आपके 12 जनवरी तक नज़र आ रहे हैं, यानी 12 जनवरी तक मल्टीपल खर्चे आपके रह सकते हैं, क्योंकि नवम भाव के अंदर जो ये विराजमान है ना, इससे आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं 12 जनवरी तक थोड़ा अनाप शनाप खर्चे ना करें, मन को कंट्रोल करें, क्योंकि 12 जनवरी तक आपके कहीं ना कहीं कपड़ों पे भी अनावश्यक खर्चा होगा और कुछ ना कुछ अचानक ऑनलाइन भी आप कुछ खरीद लेंगे। बेफालतू के खर्चे भी मेष राशि वाले करने वाले हैं, उनसे आप बचाव रखें। उसके बाद देखा जाए तो 13 तारीख के बाद मंगल या शुक्र आपके नवम से 10वें स्थान में आ जाएंगे। और शुक्र जैसे ही 10वें स्थान के अंदर आएंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। धन के आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हुए 15 तारीख से 30 जनवरी, हालांकि 15 दिन है, तो 15 दिन में भी 2 बड़े धन लाभ आपको मिलेंगे। पहला, कोई डील जिसके पीछे आप भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, वो डील क्रैक होगी, उससे आपको धन का लाभ होगा। दूसरा, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर, कोई शॉर्ट टर्म गेन भी आपको होता हुआ नजर आ रहा है। तो धन की स्थिति आपकी 15 जनवरी के बाद मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। धन से संबंधित डीलें आपकी बनेगी 15 जनवरी के बाद से 30 में, जब शुक्र आपके मकर राशि में आएंगे। परिवार क्षेत्र के बारे में बात करें, परिवार के स्वामी कहीं ना कहीं तृतीय भाव में गुरु के साथ बैठे हैं, यानी परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ में आप दूसरे शहर की यात्रा कर सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ परिवार के साथ में किसी मंदिर, क्योंकि गुरु चंद्रमा की युति तृतीय भाव में बन रही है, तो यानी कि मंदिर में आप जा सकते हैं। गुरु चंद्रमा की युति से सिद्ध तीर्थ के दर्शन रहेंगे, यानी जनवरी के महीने में आप कहीं ना कहीं परिवार के साथ में कोई आध्यात्मिक स्थल की यात्रा करने वाले हैं। पारिवारिक सुख आपका काफ़ी अच्छा है। संतान सुख के बारे में बात करें तो संतान सुख के में तो केतु बैठे हैं,
यानी कि संतान चाहे छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो, अब जनवरी का महीना वैसे तो कोई दिक्कत वाला नहीं है, क्योंकि संतान के स्वामी आपके नवम भाव में, पंचम के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव में मंगल शुक्र के साथ में चतुर्वर्गी ग्रह के साथ में बैठे हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो संतान की अगर हम चर्चा करें तो संतान को के मित्रों के साथ में बड़ी संतान के जाने के योग बनते हैं। संतान को भी वही ईएनटी की समस्या रहेगी, अगर वो लापरवाही करेंगे तो बड़ी संतान को भी ईएनटी की समस्या रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ संतान को भी जनवरी के महीने में अपने किए गए काम में कुछ लाभ होता हुआ, कुछ अच्छी न्यूज़ सुनती हुई नजर आएगी। हाँ, लेकिन संतान क्योंकि पंचम भाव में केतु बैठे हैं तो संतान को पेट संबंधी इशू या स्किन के डिसऑर्डर हो सकते हैं, बालों से संबंधित समस्या आपकी संतान को रह सकती है जनवरी के महीने में। अन्यथा जनवरी का महीना करियर के लिए, संतान की इच्छा पूर्ति के लिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी संतान, उनके लिए अच्छा है, लेकिन ठंडी चीज़ों से परहेज संतान को भी रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से नौकरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नौकरी भाव, करियर भाव के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो चतुर्वर्गीय ग्रह बैठे हैं ना, इनमें से बुध पे इसका प्रभाव पड़ेगा। बुध अभी धनु राशि में बैठे हैं और कहीं ना कहीं 16 जनवरी तक बैठे रहेंगे। तो 16 जनवरी तक करियर में बहुत अच्छा नहीं, हर काम में डिले होगा। जो ऑर्डर के लिए मेहनत आप करेंगे वो ऑर्डर आगे चला जाएगा। जिस काम में आप चाहेंगे, यानी 16 जनवरी तक बस आपको मेहनत करनी है, उसकी उम्मीदें नहीं रखनी है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपने करियर में उम्मीदें रख ली हैं तो आपको लाभ नहीं होगा। कहीं इंटरव्यू दिया है तो 16 जनवरी के बाद ही जब बुध देव मकर राशि में आएंगे, यानी 17 तारीख से, तभी आपको कुछ पॉजिटिव करियर में रिजल्ट मिलेगा। अच्छा ऑर्डर भी आपको 17 जनवरी से ही मिलेगा। यानी 1 से लेकर और 16 जनवरी तक हर काम में, करियर में, नौकरी में, व्यापार में डिले रहेगा। काम रुक रुक के बनेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। घबराइएगा मत, टेम्परेरी फेस है, 17 से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो करियर 17 जनवरी से और 31 जनवरी तक जब बुध मकर में आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो उनके स्वामी भी, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई आपके स्वामी कौन है? आपकी सप्तम भाव के स्वामी शुक्र है और शुक्र अभी धनु राशि में बैठे हैं। वैसे तो चतुर्वर्गीय ग्रह बैठे हैं, जनवरी का महीना इधर उधर घूमने का है, पुराने दोस्तों से मिलने का भी है, पार्टी फंक्शन में जाने का भी है, तीर्थ यात्रा में जाने का भी है। यानी काफ़ी चीज़ें पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के जीवन में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं 1 से लेकर और 12 तारीख तक, 12 जनवरी तक, क्योंकि शुक्र यहाँ कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनरों से मन मुटाव भी टॉपिक को लेके आएगा। घूमने जाओगे वहाँ भी वाद विवाद होगा, किसी के घर पे जाओगे तो आपको ये करो, पार्टनर कहेगा वो करो, तो मन मुटाव चलता रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी प्लान सारे ओके रहेंगे, घूमने जाएंगे। यानी 12 जनवरी तक आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव, एक दूसरे को दोषारोपण आप करते रहेंगे, फिर भी ओके। हाँ, उसके बाद अगर देखा जाए तो 13 तारीख से लेकर और 30 जनवरी के बीच में शुक्र बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो आपका पार्टनर है अगर वो वर्किंग है तो उनको करियर में कोई बड़ी खुशखबरी सुनाई देगी, या तो पद प्रमोशन, अच्छा धन का लाभ, ऑफिस में कोई इच्छा आपकी पार्टनर की मानी जाएगी। तो पार्टनर से रिलेशन, पार्टनर को करियर में अच्छा लाभ कहीं ना कहीं 13 जनवरी से प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। करियर मतलब आपके नौकरी के बारे में, आपके व्यापार के बारे में। आपके करियर के बारे में हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं। जो अपना काम करते हैं, जो अपनी फैक्ट्री नौकरी यानी कि दुकान चलाते हैं, तो दसम भाव के स्वामी, यानी दसम भाव है उसके स्वामी शनि कहाँ बैठे हुए हैं? शनि 12वें में बैठे हैं और अभी मंगल की दृष्टि है। यानी मंगल की ये जो दृष्टि है वो 15 तारीख तक रहेगी। तो 15 तारीख तक तो भाई तनाव रहेगा। यानी 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 15 जनवरी तक अगर देखा जाए तो ये जो मंगल नवम में बैठे हैं, इनकी चौथी दृष्टि शनि पे। तो कर्मचारियों से प्रॉब्लम, मशीनरी से प्रॉब्लम, आपके प्रोडक्ट में रिजेक्शन की प्रॉब्लम, या कुछ ना कुछ चीज़ें, समस्या, खर्चा आपका 15 जनवरी तक रहेगा। 15 जनवरी तक
बहुत अच्छा मामला नहीं है। मंगल शनि की दृष्टि से थोड़ा काम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो दुकानदार है, जो व्यापार, जो अपना काम करते हैं, हाँ उसके बाद मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल शनि की दृष्टि जो आपस में टकरा रही थी वो खत्म हो जाएगी, यानी मंगल दशम स्थान में चले जाएंगे, आपके वहाँ पर बैठ जाएंगे तो आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। वो भी आपको कब से मिलेगा? 16 जनवरी। 16 से 30 जनवरी में आपके काम में जितनी भी विघ्न है वो दूर होगी। समस्या में फंसे हो तो उसमें राहत मिल जाएगी, काम बढ़ने लग जाएगा। तो लेकिन वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, यानी कि वो सब कुछ होगा आपका 16 जनवरी से। तो 16 जनवरी से स्थिति अच्छी है, 16 जनवरी से पहले थोड़ा आप लोग परेशान रहेंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।